चलिए बेटा बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन की। तो 1.5 में बेटा है क्या क्या, पहले तो ये देखो। सबसे पहली बात, आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर बेटा ऑपरेशंस करने। मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस कैसे बोलते हैं? ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनको हम लोग ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने अंडर रूट n टाइप के जो आपके इरेशनल नंबर थे, आपको उन्होंने नंबर लाइन पे बेटा रिप्रेजेंट करना सीखा था। ठीक है। आज उसी में हम डेसिमल फॉर्म में लेकर के, जो इरेशनल नंबर हमारे डेसिमल फॉर्म में, उनको बेटा हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है। तीसरा, रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा सा और अभी हम आगे पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। और बेटा इस एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों के बेटर समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। आर.डी. शर्मा में इसके लिए एक अलग से चैप्टर दे रखा है, जो आपकी एक्सरसाइज है। देखिए 1.5 के लिए और 1.6 के लिए आर.डी. शर्मा में अलग अलग 2 चैप्टर बना रखे हैं। जो आपका चैप्टर 3 था पुरानी वाली आर.डी. शर्मा में, वो आपका यही है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.5 है। एनसीईआरटी में एक एक्सरसाइज है, वहाँ पे एक चैप्टर है। तो हम आर.डी. शर्मा के भी बेटा कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप प्रॉपरली समझ सको कि इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा एक बार फिर से जो हमने पढ़ा था उसको ही हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जब आप एक रियल नंबर की बात करते हो बेटा, तो रियल नंबर बेटा क्या होता है? रियल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर हों और जो इरेशनल नंबर हों। ठीक है, यानी अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट? रियल नंबर। अभी रियल नंबर बेटा कौन से होते हैं? विच कैन वी राइट, सॉरी रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन वी राइट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। p और q बेटा दोनों बेटा इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू बेटा 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जितने भी इंटीजर्स हैं p अपॉन q की फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपके रेशनल नंबर हैं। इसी वजह से 0 भी आपका रेशनल नंबर है। जितने भी आपके आपने पढ़ लिया है, इस वजह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हैं वो भी आपके बेटा क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो नंबर हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी आपके बेटा किस में आते हैं बेटा? रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल की बेटा बात करें तो इसमें आते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। और ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी आपके इरेशनल में आते हैं। जैसे कि रूट 3 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, रूट 5 है ना, रूट में 7, रूट 11, ये सारे आपके कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। अगर हम बात करें रूट 36, इट इज़ अ रेशनल बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 6। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। अब इनके बेटा ऑपरेशंस की बात करते हैं, यानी कि जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन की इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें द सम और डिफरेंस of two rational number
इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। यानी कि अगर आप दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे, देखिए ये आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को बेटा 10th स्टैंडर्ड में भी बेटा काम आनी है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना कि अगर आप दो रेशनल नंबर को चाहे उनका सम करो, चाहे उनका डिफरेंस निकालो, और इसमें एक और चाहे उनका प्रोडक्ट करो, चाहे उनका डिवाइड करो, हमेशा आप लोगों को जो नंबर मिलेगा, यानी जो रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की बेटा बात करते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ वन रेशनल एंड वन इर्रेशनल नंबर always an irrational number। यानी कि अगर आप बात करें सम और डिफरेंस, एक रेशनल नंबर ले लें और एक इर्रेशनल नंबर ले लें, और उन दोनों का या तो हम सम करें या डिफरेंस निकालें, तो जो आपका रिजल्ट में जो नंबर मिलेगा वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे 3 + √5, तो व्हाट इज 3 इज इंटीजर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। और ये कैसा है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम कैसा नंबर बोलेंगे, वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। इस वर्ड को बेटा ध्यान रखना, मैंने भी एक वर्ड बोला नॉन जीरो रेशनल नंबर, बात करेंगे अभी इस पे। ठीक है, एंड इर्रेशनल नंबर ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसकी भी बात करते हैं। मैंने बोला कि एक नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ करके, एक ऐसा रेशनल नंबर जो जीरो ना हो, ठीक है, उसको छोड़ के आप कोई सा भी रेशनल नंबर ले लो, और जब उसका मल्टीप्लाई आप डिवाइड किसी इर्रेशनल नंबर के साथ में करते हैं, तो आपको जो रिजल्टेंट जो नंबर मिलेगा वो आपको हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई अगर हम √5 से करें, तो व्हाट वी गेट 2 √5। तो ये कैसा नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ध्यान रखना, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है, उसका भी रीजन क्या है कि हमें पता है कि जब हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो जब हम जीरो का मल्टीप्लाई किसी इर्रेशनल नंबर के साथ करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, जीरो। तो वो कैसा नंबर हो गया, रेशनल। अगर आप करना चाहो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ जीरो रेशनल नंबर या जीरो रेशनल नंबर या जीरो विद अ इर्रेशनल नंबर, देन वी गेट व्हाट, देन वी गेट अ रेशनल नंबर। तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, क्योंकि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको मल्टीप्लाई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर का ही करना है इस वाले रूल्स के लिए, इस वाली प्रॉपर्टी के लिए। चलिए, फोर्थ रूल है, इफ बी एड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है, देन वी गेट आइदर रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, इसको समझाने से पहले पिछले वाले रूल्स की बात करते हैं। देखिए, जब हमने दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो आपको रेशनल नंबर मिले, जब आपने एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड किया तो आपको इरेशनल मिला। यहाँ पे क्या बात आई है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को लेते हो, उनको आप ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आपको जो रिजल्ट मिल सकता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे कि आपसे बोल दिया कि 2√5 में आप ऐड कर रहे हो माइनस का 2√5। सिंपली बात है, इरेशनल नंबर है दोनों। अभी बताया था ना, रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर उसी नंबर के प्लस माइनस क्या होगा, 2√5 माइनस 2√5, प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब हम उसी नंबर में से उसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा, 0। आप खुद देखो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। एक और बेटा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया बेटा √3, ठीक है, और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया √ में 75 से। अभी बेटा मल्टीप्लिकेशन और ऐड को सीखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लें। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं, अगर आप √a इंटू √b करते हो तो इसका मतलब बेटा √ में ab होता है। ठीक है, पढ़ेंगे अभी इन प्रॉपर्टीज़ को भी। तो √a इंटू √b इजकल टू √ में ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 75। तो क्या आया, √ में 225। और आपको अगर याद हो तो बेटा किसका स्क्वायर है, 15 का। 15 आप देख लो कैसा नंबर हो गया, रेशनल। और ऐसा भी हो सकता था कि अगर हम √3 में मल्टीप्लाई कर दें √ में 15 का, तो क्या आएगा, √ में 45 बेटा हम फैक्टर कर लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो व्हाट यू गेट 3 √5। तो ये कैसा हो गया आपका, देखो ये हो गया आपका इरेशनल, है कि नहीं। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था, रेशनल। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आया बेटा, रेशनल। तो आप खुद देख लो। एक और एग्जांपल लेकर के सारी बातें क्लियर कर देते हैं कि 3√5 में अगर हम 2 √7 को ऐड करें तो यही आंसर रहेगा, कुछ नहीं आएगा आगे। तो दोनों कैसे थे, इरेशनल नंबर थे, अभी पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी बेटा कैसा आया आपका, इरेशनल आया। तो जब दो इरेशनल नंबर को हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये हमने एग्जाम्पल से सीख लिया। अभी हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखिए बेटा, अब हम बेटा बात करते हैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करने की। तो दो इरेशनल नंबर आप लोगों के बेटा तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जब दोनों की डिग्री सेम हो। बात को समझना अच्छे से, दोनों की डिग्री सेम हो और जो स्क्वायर रूट में जो डिजिट लिखी हुई है ना वो भी सेम हो। अगर वो डिफरेंट हुई तो वो ऐड नहीं होंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, इससे आप लोग क्लियर कर सको। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए आप लोगों को ऐड करना है 2√5 में 3 √7। डिग्री की बात करें बेटा, है ना, जो आपके ये कर्स में जो लिखे हुए हैं, तो आप एक बात देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आपको इससे आगे करना ही नहीं है, बात यहीं खत्म हो गई। अगर आपसे बोला जाए कि ऐड करो 2√5 में और 3√5 को, तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों नंबर सेम है। तो आप एक बात देखो, यहाँ पे आप लोग अगर √5 बेटा कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा बेटा आप लोगों के पास, 2 + 3। सही है कि नहीं, 2 और 3 बेटा कितना होता है, 5√5। हो गया बेटा आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने जब 8th क्लास में आप लोग पढ़े थे तो आपने बेटा अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे। तो सिंपली आप लोग वहाँ पे क्या करते थे कि x + x = 2x ही तो होता था, नहीं होता था। ऐसे ही 3x + 2x = आप कोफिशिएंट को ऐड कर देते थे, 5x आ जाता था।
है ना। यहाँ पे भी ऐसे ही आप लोग प्रोसेस यूज करोगे, जैसे कि आपने वहाँ पे यही पढ़ा था कि x प्लस एक्स स्क्वायर, ये यही इसका यहीं पे आंसर हो गया, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर ऐसा आ गया जिसके आपको लग रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, तो आप लोग पहले उसके बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 125। अगर हम इसको डायरेक्टली देखें ना तो ये देखो आपको लग रहा होगा दोनों डिफरेंट है, और जैसा भैया ने बताया ये ऐड ही नहीं होंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें दिख रहा है कि 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, तो सबसे पहले बेटा हम 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या आएगा 3 × 3 × 5 प्लस 5 × 5 × 5 पेयर बनाया, क्योंकि देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब है x की डिग्री 1/2, तो 2 के पेयर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बेटा भी एक पेयर बना, तो ये 2 तो ऑलरेडी था, एक पेयर में क्या बार आया 3 बार आया, और रूट में बेटा क्या बचा 5, ठीक है। प्लस 5 और रूट में बेटा क्या बचा 5, अभी क्या हो गया 6√5 प्लस 25√5। सिंपली जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया। ऐड करिए कितना हो गया 31√5, ठीक है। मान लीजिए फिर से समझ लो, कोई भी नंबर है आपके रूट में, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, अगर वहाँ पे डिग्री आपको दिख रही है सेम है और नंबर के फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, तो उसको वहीं पे मत छोड़ना, पहले फैक्टराइजेशन करिए, चेक करिए क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं, अगर हो जाएं तो उनको ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट पर। बेटा प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो बेटा प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। प्रोडक्ट में आप लोगों को एक बात याद रखनी, डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखें, जो उनकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि √2 × 3, तो इसको तो बेटा हम रूट में बेटा 6 लिख देंगे, दैट इज और आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए एक्सपोनेंट्स जब आप अगली एक्सरसाइज पढ़ोगे तो आपके और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपके और बेटर तरीके से समझ में आएगा। और हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि अभी इसका इंट्रो खत्म नहीं हुआ है, इंट्रो के लिए बेटा एक और लेक्चर आएगा 1.5 के लिए, तो उसमें भी हम थोड़ी बहुत बेटा एक्सपोनेंट्स की भी बात करेंगे। और मान लीजिए अगर आपसे ऐसा बोला गया कि √3 × 7, तो देखो इसकी अगर हम बात करें √3 की बात करें, √3 कैन बी राइट 3⁻1/2, ठीक है। एंड √7 क्यूब रूट की पावर होती है बेटा ये 3, तो 7 की पावर बेटा क्या हो गई 1/3। अब आप चेक करो इसकी डिग्री क्या है 1/2, इसकी क्या है एक्सपोनेंट्स, डिग्री एक्सपोनेंट्स पावर कुछ भी बोल दो, इसकी 1/2 और इसकी 1/3, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करना है कि उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए, और आप फिर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए रेशनल इरेशनल का अगर हम एक ग्रुप बना दें इस तरीके से, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो देखो पहले 4 का करो 3 से, 4 3 जा 12, अब √5 का √2 से करो 10, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आएगा, पेयर नहीं बनेगा। एक और देख लो कि मान लो 2√15 है इंटू 3 रूट में 5, तो 2 का पहले बेटा 3 से करो, 2 3 जा 6, और 15 का 5 से करोगे क्या आएगा 75, फैक्टराइजेशन कर लो 5 × 5 × 3, पेयर बना 5 बाहर आया, तो व्हाट यू गेट 30√3। नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से। एक्सरसाइज 1.5 में बेटा इंट्रो में आप लोगों ने बेटा पहला लेक्चर देख लिया था, जिसके अंदर आपने बेटा रेशनल इरेशनल को बेटा दोबारा से डिफाइन किया था, आपने ऑपरेशन सीखे थे कि रेशनल और इरेशनल के ऑपरेशंस होते तो हम लोग क्या क्या करते हैं। इसी कड़ी को बेटा अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को हम लोग कैसे रेशनलाइज करते हैं। इट इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। छोटा सा वीडियो बनेगा एक, उसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। पहले बेटा इस वर्ड का मतलब समझो, रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, उसको रेशनल नंबर में चेंज करना। यानी कि अगर आपको कोई एक नंबर दे रखा है P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q एक इरेशनल नंबर है, तो
तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। वो हमें बेटा सीखना है। देखिए कैसे करते हैं उसको। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि 1/√7 बेटा 7 है, ठीक है। तो √7 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब मुझे ये रेशनल नंबर में चेंज करना है और इस तरीके से चेंज करना है कि इस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 1/√7 इंटू √7/√7, कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? वन टाइम वन का किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करें तो वही नंबर रहेगा सिंपली। तो अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √7 अपॉन में क्या आ गया, √49। कल आपने सीखा था लास्ट वीडियो में 7 × 7 49। तो व्हाट यू गेट, √7 और 49 बेटा किसका स्क्वायर, 7 का। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल, आपने रेशनलाइजेशन से कैसा कर दिया उसको, रेशनल। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ा कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है, P/√Q की फॉर्म में है, तो उसके रेशनलाइजेशन के लिए आप क्या करोगे कि P/√Q में √Q का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लो कि मान लो 1/√2 है, ठीक है, उसको मैं 1/√2 लिख के ऐसे लिख रहा हूँ √5/√2, ठीक, सिंपली। तो आपको इसको रेशनलाइज करना है तो कैसे करोगे, √2/√2, ठीक है। देखो दोनों की पावर, कल लास्ट वीडियो में बात हुई थी, दोनों की डिग्री एक जैसी है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10। और इसका इससे करेंगे। देखो एक बात और सीख लो कि रूट में एक जैसे नंबर हो, ठीक है। तो अगर हम इसका करते हैं, वैसे तो आपका √4 आ गया और लास्ट आप लिखोगे √10/2, लेकिन रूट हट जाता है, सिंपली इतना भी सीख लो। अगर एक जैसे नंबर होंगे तो रूट में 4 आया, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, एंड दैट इज योर आंसर। सिंपली आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम ऐसे नंबरों का रेशनलाइजेशन करेंगे जो अपॉन में हो और अपॉन में ही 2 टर्म हो उनके बीच में, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। मान लो कोई नंबर इस फॉर्म में है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर इरेशनल है, इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो देखो कैसे करेंगे। आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि इस तरीके की फॉर्म में, दोनों पे रूट हो, एक पे रूट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे उसका अपोजिट जस्ट किसका, नेगेटिव साइन का, ठीक है। क्यों करते हैं, देखो कि अगर √a + √b होगा और इसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया √a - √b, तो आप लोगों ने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, a + b इंटू a - b = a² - b², ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, एंड व्हाट यू गेट, a - b। हो गया। ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, रेशनल में से रेशनल को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर। तो इसको बेटा कैसे करेंगे, इंटू 2, पॉजिटिव है तो -√5 अपॉन 2 - √5। तो देखिए ये क्या होगा, 2 - √5 अपॉन, फॉर्मूला बन रहा है देखो, a + b और a - b, तो क्या होगा, a² - b²। तो व्हाट यू गेट, 2 - √5, 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो गया, 4 - 5, व्हाट यू गेट, 2 - √5 अपॉन -1। तो आप देखोगे -1 इंटीजर है, यानी कि ये भी एक रेशनल नंबर है। और इसको आप अगर लोग फर्दर सॉल्व करो तो क्या आएगा, √5 - 2, ठीक है। एक और बेटा एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। तो √3 बेटा इरेशनल नंबर है, √2 भी क्या इरेशनल नंबर है, तो पढ़ा था इरेशनल माइनस इरेशनल, ठीक है। कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। उसमें भी ध्यान रखना था नॉन नेगेटिव होना चाहिए था। चलिए तो इसको बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2/√3 - √2। अभी बताया था इसका अपोजिट, माइनस का क्या हो गया, प्लस,
√3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। तो क्या आया 2 √3 प्लस √2 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a² माइनस b²। तो व्हाट यू गेट 2 √3 प्लस √2 और बेटा क्या मिला 3 माइनस 2। मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो अंदर 2 √3 प्लस 2 √2 और 3 में से 2 गया बेटा क्या बचा 1। तो देखिए यहाँ पे क्या था एक इरेशनल नंबर और यहाँ पे हमने इसको किस में चेंज किया है रेशनल नंबर। ठीक है, तो यानी कि हमने भी क्या पढ़ा कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में क्या करते हैं कि हम एक इरेशनल नंबर को किस में चेंज कर रहे हैं रेशनल नंबर, यानी डिनोमिनेटर को इरेशनल से हम किस में चेंज करेंगे रेशनल नंबर में।